पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो लगता है कि कोई बहुत जीवन में बड़ा प्रभाव डालेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत प्रभाव डालते हैं। छोटा से छोटा योग वैसे ही कष्ट देता है जैसे पैर में जारी का कांटा लग जाता है, क्योंकि उसको जितना आप निकालेंगे उतना ही अंदर जाएगा और कसकता रहता है। ऐसे ही ये योग बड़ा कष्ट देते हैं। शुक्र और राहु अगर कुंडली में एक स्थान पर है, कहीं भी है, तो वो बड़ा खराब योग बनाते हैं। शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहा, वहां पर राहु है। राहु के साथ में वह उतार चढ़ाव के बाद में बकरी होगा, मार्गी होगा, शुक्र है। और 18 मई तक ये होती रहेगी। 28 जनवरी से 18 मई के बीच का जो कालखंड है वह राहु और शुक्र की युति का है, और यह योग लंपट योग कहलाता है। दाम्पत्य जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। गलती किसी की भी, लेकिन भटकाव की स्थिति किसी के भी मन में कभी भी किसी तरह का ये शुक्र और राहु की युति है। कभी कभी आप षड्यंत्र के भी शिकार हो जाते हैं, आपको कोई फंसा ले जाता है तो भी आप षड्यंत्र के शिकार हैं। आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, इसका प्रश्न नहीं है। अगर ये योग है तो कहीं न कहीं इस कालखंड में जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में तो ये योग रहेगा ही। आप देखिए कि आप कुंडली जब में लगाते हैं तो सारे समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं, और उस समाधान में ये भी होता है कि दाम्पत्य जीवन लंबा चले, दाम्पत्य जीवन टूटे नहीं, संतान अच्छी हो, परिवार को लेकर के आने वाली बहू ठीक से रिश्ते बनाए, गुण भी मिलते हैं, मंगली दोष भी नहीं है, और 28, 30, 32, 33 गुण तक लोगों को मिलते हैं। और उसके बाद भी कुछ महीनों बाद या 1-2 साल बाद तलाक की स्थिति आ जाती है, तो कहीं कहीं तलाक भी हो जाते हैं। बहुत सोचने समझने के बाद में देखा कि आखिर इसमें क्या दोष था, क्या कारण है जिनके कारण से ये दाम्पत्य जीवन टूट रहे हैं, बच्चे जीवन से निराश हो रहे हैं, या दाम्पत्य जीवन से दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि 2 कारण। एक तो कुंडली में दोनों में से किसी के लंपट योग है कहीं न कहीं। दूसरा ही कि जिस कालखंड में उनका विवाह हुआ उस कालखंड में लंपट योग बना, और लंपट योग 28 जनवरी से और 18 मई के बीच में बन रहा है। बहुत सारे लोगों का विवाह होगा, बहुत समस्याएं अच्छे दाम्पत्य जीवन को लेकर के कल्पनाएं होंगी, यात्रा, देशाटन, घूमने फिरने का भी स्थिति आप बनाएंगे। लेकिन ये कालखंड जो है इसमें लंपट योग की शांति अवश्य करा दे, ताकि किसी प्रकार की संभावना जो इस योग की है उसका प्रभाव भावी दाम्पत्य पर न हो।
आप अपने योग्य पंडित, जो भी आपका कुल पुरोहित है, उससे आप शांति करा सकते हैं। नहीं तो ये कहीं न कहीं परिवार पर प्रभाव डालेगा, और उनकी कुंडली में भी है और गोचर में भी है, तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन दोनों लोगों का, वर और कन्या का, बराबर ज्वार, जो ज्वार बाजरा होता है, वो उनके वजन के बराबर खरीद लें, उसको पिसा लें, उसका आटा बना लें, या बना बनाया आटा खरीद लें। शुक्रवार के दिन किसी गौशाला में जाकर के दोनों दाम्पत्य गायों को खिला दें। दूसरा राहु है। राहु के लिए मछली दान करते रहें। 5-10 मछलियां बुधवार के दिन बहते हुए जल में जीवित मछलियों को डाल दें, और स्वयं मछली या मछली का भोजन किसी तरह से, जिनमें मछली का प्रयोग है, उनको न खाएं, उन्हें जीवन दान दें। अगर ऐसा करने में आप सफल होते हैं तो ये काफी हद तक प्रभावहीन होगा। स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा, अहंकार में भी परिवर्तन आएगा, और आज आपाधापी जो पैसे की है, कि किसी तरह से एक दूसरे का खिंचाव पैसे में अधिक हो रहा है, चाहे पुत्र वधू हो और चाहे बेटा हो। उन दोनों में जो पैसे का खिंचाव है, उसमें भी सुधार होगा, जिससे तनाव, भटकाव, दूसरे को प्रति आकर्षण, इस पर न्यूनतम प्रभाव रह जाएगा। आप करके देखें, कोई बड़ा कठिन नहीं है। ऐसा करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह कुंभ का भी बड़ा स्नान है, मौनी अमावस्या का 29 को है। कुंभ में अवश्य जाइए। मैं भी उन भाग्यशालियों में से हूं जिन्होंने चारों स्थानों के कुंभ में स्नान किया, और कई कई बार अवसर मिला है। इस बार भी 21-22 फरवरी को स्नान करने का संकल्प लिया। वहां कुछ मेरे ज्योतिषी मित्र भी रहेंगे, कुछ लोग जो वहां पर हम लोग इस तरह का, अभी दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में संस्कृत भाषा में गोवा से साध्वी स्नेहल पधारी हुई हैं, जो भागवत पुराण का पाठ कर रही हैं, और वो 1 तारीख को गोवा वापस जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। कई उनके प्रयोग मैंने देखे जिससे बच्चों में स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। उनका तरीका है, समझाती है। अभी हमने 22 जनवरी को दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में भारत सरकार की जो वृद्ध लोगों के आयुष्मान योजना का, लेकिन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनने में दिक्कतें हो रही थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि बनाया, और यहाँ पर एक बड़ा शिविर का आयोजन किया, जिसमें अमर ज्वाला अखबार का विशेष रूप से सहयोग मिला। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के जो छात्र, उनके अभिभावक, आसपास के लोग, कई हजार लोग, वृद्ध जो 70 वर्ष से अधिक आयु के आए, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए। तो ये कहीं न कहीं माघ का महीना है, पुण्य करते रहिए, और वो पुण्य कहीं न कहीं आपके खाते में जमा होगा। लोगों का कल्याण करिए, अन्नदान करिए, जो भी संभव हो। जो और अधिक भाग्यशाली हैं वो कायाकल्प करते हैं। कायाकल्प के लिए
जाते हैं प्रयागराज और माघ भर रहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है, शुद्ध भोजन मिलता है, मन को शांत करने के लिए संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके संगत में रहने से तमाम प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है। आपका वजन भी घटता बढ़ता है। अगर आपका वजन बढ़ा है तो घटता है, अगर कम है तो बढ़ता है। आपके अंदर तमाम जो बीमारियां हैं उन पर भी नियंत्रण होता है। अगर आपके पास अवसर हो तो आखिरी के 15 दिन ही रहें जरूर, स्नान भी करें। ये आपके लिए एक कल्याणकारी व्यवस्था प्रकृति ने की है। वास्तव में कुंभ प्रकृति पर्व है, प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन समय समय पर सत्ता के लोगों ने और अधिक समुचित व्यवस्थाएं की ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानियां न हो। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत अद्भुत व्यवस्था की और विश्वास है कि 40-45 करोड़ लोग उस कुंभ के स्नान का लाभ मिलेगा और स्नान कराने वाले को बहुत लाभ मिलता है। जो व्यवस्था कराता उसको भी लाभ मिलता है, मुख्यमंत्री को भी इस पूर्ण में भागीदारी मिलेगी। साप्ताहिक राशिफल काफी महत्वपूर्ण है, बहुत लोग देखते हैं और खास तौर से मैं अपने पाठकों का आभारी हूं जिन्होंने लगभग 4 लाख से अधिक लोगों ने राशिफल जो 2025 का डाला उसमें उन्होंने सहभागिता की। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। 27-28 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी और 31-1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 2 को कुछ मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफी व्यस्तता का रहेगा, मन खिन्न भी हो सकता है। 27-28 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ भी हो सकती है, मन विचलित रहेगा। और 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 31-1 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, लाभ की राशि पर मंगल है। मंगल कहीं न कहीं क्रोध कराता है, कहीं न कहीं उत्तेजित करता है, तो झगड़ा विवाद से बचें। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 27-28 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथि है। दाम्पत्य जीवन, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन 29-30 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 31 और 1 को धार्मिक और सांस्कृतिक हिस्सेदारी रहेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि रहेगी, धर्म गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 2 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मंगल आपकी राशि का जो कारक है वो 12 में रहेगा। कहीं न कहीं व्यर्थ की उलझन, व्यर्थ के तनाव और व्यर्थ के पीड़ा मिल सकती है। 27-28 काफी महत्वपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। और 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 31 और 1 मन अशांत रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, यात्रा देशाटन की स्थिति में सकती। 2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी,
जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता का हो सकता है। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। देव दर्शन होंगे। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। 29-30 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 31-1 को दाम्पत्य जीवन में सुखद संयोग बन रहा है। रिश्तों में मजबूती आएगी। दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। मांगलिक या सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। 2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मन कहीं न कहीं खिन्न रहेगा। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 29-30 को परिजन भेंट होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 31-1 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। व्यक्ति की उलझने रहेंगी। अपनों से झगड़ा हो सकता है। 2 अच्छी है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता का हो सकता है। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। देव दर्शन तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 29-30 को धार्मिक सांस्कृतिक परिजन भेंट का योग है। 31-1 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सकारात्मक कार्यों में सफलता मिले। 2 थोड़ा सा तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए सप्ताह भाग दौड़ का रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मंगल अष्टम है। थोड़ा सा रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। धन हानि की भी आशंका है। 27-28 को किया गया आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकती है। उपहार सम्मान यश कीर्ति मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी। 29-30 को पुरुषार्थ में से किया गया कार्य रुका हुआ कार्य मैत्री संबंधों प्रगाढ़ता। 31-1 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। सकारात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी धनुराशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक आर्थिक धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 29-30 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। धन में लाभ मिल सकता है। उपहार मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 31-1 को रिश्तों में निकटता आएगी। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिर भी किसी न किसी से सदस्य के कारण से मन शांत हो सकता है। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए परिजन भेंट होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 27-28 भी लाभदायी होगी। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 29-30 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 31-1 को धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 2 को संतान के दायित्व की पूर्ति रहेगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी कुंभ राशि है यात्रा देशाटन की स्थिति आएगी। व्यवसायिक यात्रा धार्मिक यात्रा मांगलिक कार्य के लिए यात्रा। 27-28 को व्यस्तता रहेगी। देव दर्शन के भी योग है। मंदिर या और पूर्ण का लाभ मिल सकता है। 29-30 को यात्रा देशाटन मांगलिक धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी। 31-1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 2 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। जिनकी मीन राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। यश कीर्ति में लाभ मिलेगा। संबंधों में निकटता आएगी। 27-28 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 29-30 को धार्मिक मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में सफलता मिलेगी। 31-1 तनावपूर्ण स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं। 2 को पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी।
ज्योतिष प्रेमियों के लिए जयपुर में एक यूनिवर्सिटी में ज्योतिष का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं भी पहुंच रहा हूं। 27 तारीख को कार्यक्रम है। 27 तारीख को मैं वहां जयपुर में रहूंगा और जो लोगों को ज्योतिष में रुचि है वह मुझसे मिल भी सकते हैं, अन्य ज्योतिषियों से भी मिल सकते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है इस कालखंड की। वर्ष महीने के आखिरी दिनों में 27 जनवरी को वहां पर एक कार्यक्रम है जयपुर में।